नमस्कार, जन आक्रोश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव गुप्ता। किसान जिसके अधिकार की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन फिर भी किसानों को सरकार की नीतियों और राजनीतिक दलों की राजनीति का शिकार होना पड़ता है। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी ने किसानों को लेकर कई वादे किए थे, लेकिन धान खरीद को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की नई नीति की वजह से अब किसानों को सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ा है और विपक्ष भी इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने में लगा हुआ है। तो क्या ये नीति और क्यों है किसानों में आक्रोश, इसी पर करेंगे चर्चा जन आक्रोश में। जब से रमन सरकार ने धान खरीद को लेकर अपनी नई नीति की घोषणा की है, तब से ही सरकार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और अब धीरे धीरे तमाम किसान संगठन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। किसान संघर्ष मोर्चा ने प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। जगदलपुर में स्थानीय किसानों ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं और किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान किसानों ने प्रदेश सरकार को किसानों का दुश्मन बताया। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने 1 एकड़ के हिसाब से 10 क्विंटल धान खरीदने का और धान खरीदने की समय सीमा कम करने समेत कई फैसले लिए हैं, जिसके बाद से ही किसान और विपक्ष इसका विरोध कर रहे हैं। मोर्चा द्वारा यह धरना किया गया और पहले भी हम धरना दे चुके हैं और हमारा ये कहना है कि जो भी आप वादा पूरा करते हो उसको पूरा करना चाहिए, ताकि वोट के कारण आपने ये वादा किया 10 क्विंटल धान नहीं होता, आजकल ज्यादा होता पर एकड़ में। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रमन सिंह की सरकार ने किसानों के साथ जो वादा किया था उस वादे से मुकर कर किसानों के साथ छल कपट कर रही है। जो गैर दलीय किसान मोर्चा था उनके द्वारा चक्का जाम का आयोजन किया गया था उनकी मांगों के संबंध में, और इनके द्वारा भी चक्का जाम किया था यहाँ पर नाके के पास में। तो अभी लोगों को चक्का जाम ज्यादा देर तक करने के पड़ा, इनको जो विधि सम्मत कार्रवाई होती है उसके तहत अरेस्ट किया गया है। धान खरीद को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का फैसला आया, जिसके बाद से ही किसान और विपक्ष दोनों तो सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि 1 एकड़ के हिसाब से 10 क्विंटल और इसके अलावा धान खरीद की समय सीमा को कम किए जाने को लेकर किसान विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर अब जगदलपुर में स्थानीय किसानों ने और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को और स्थानीय किसानों को गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में सभी को मुचलके पर छोड़ दिया गया। तो लगातार विरोध जारी है कांग्रेस का और किसानों का। तो संयुक्त किसान संगठनों ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जगदलपुर में प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन पूरे प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन था और जगदलपुर में भी ये प्रदर्शन किया गया। और इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र महापात्रा जुड़ गए हैं। जी धर्मेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ पे प्रदर्शन किया गया, क्या स्थिति रही उस समय? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आज धरना प्रदर्शन चक्का जाम का कार्यक्रम रखा गया था। इस बीच स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने भी मोर्चे को समर्थन देते हुए नेशनल हाईवे तक चक्का जाम कर दिया। वहां पे मौजूद पुलिस देर बाद पहुंची और किसानों सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उन्होंने शपथ छोड़ दिया। जी बिल्कुल, यहाँ पे बाद में मुचलके पर छोड़ दिया गया, लेकिन यहाँ पे इन लोगों की मांग है कि धान खरीद को लेकर और जो समय सीमा है उसको कम किया गया है उसको बदले सरकार। तो क्या लगता है आपको, प्रदेश स्तर पर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जगदलपुर में भी ये प्रदर्शन किया गया, तो क्या लगता है कितना असरदार रहा ये प्रदर्शन? देखिए, जगदलपुर के प्रदेश में सांकेतिक धरना कांग्रेस सहित किसान मोर्चा ने किया था और इसका खाता होता दिखेगा, क्योंकि पहले 105 दिन धान की खरीदी होती थी, जिसे रमन सरकार ने 65 दिन कर दिया, जिसे लेकर किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। दूसरी बात ये माने तो सिर्फ 10 कुंटल धान ही सरकार खरीदेगी इस बार, जबकि इससे पूर्व में जितनी धान खरीदी होती थी किसान अपने मर्जी से जितनी भी धान सरकार को देना चाहता तो उस धान में वो रकम इख्तियार करता था। लेकिन रमन सरकार ने इस बार कोटा कम कर दिया, मात्र
महज 10 कुंटल धान लेने का ही वादा किया है। जी बिल्कुल, यहाँ पे धर्मेंद्र साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस फैसले के आने के बाद से ही विपक्ष भी लगातार मोर्चा खोले हुए सरकार के खिलाफ। तो ये कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस भी इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने की जुगत में लगी हुई है। देखिए, अभी सामने निकाय चुनाव हो, जिसे देखकर कांग्रेस भी सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाना चाह रहा है। नगर निगम का जो निकाय चुनाव हो पूरे प्रदेश में होना है, इसलिए कांग्रेस भी मुखरता दिखाते हुए ऐसे छोटे छोटे मुद्दों और खासकर किसानों के साथ रहकर नगर निगम चुनाव में फतह हासिल करना चाहता है। और यही एक सबसे बड़ा मुद्दा माना जा सकता है कि निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अग्रसर हो रही है। बिल्कुल, यहाँ पे कांग्रेस ने भी कई तरह के आरोप लगाए हैं, कई तरह से वार किया है पहले सरकार पर। तो क्या कुछ कहा है, क्योंकि यहाँ पे किसानों का दुश्मन भी बताया है कांग्रेस ने, तो किस तरह से वार किया गया यहाँ पे कांग्रेस ने? ये देखिए, कांग्रेस ने साफ तौर पर ये कहा है कि आखिर चुनाव से पूर्व वोट की राजनीति करते हुए भाजपा ने किसानों से ये वादा किया था कि उनका समर्थन मूल्य पर ध्यान दी जाएगी। जो 2100 रुपए का वादा किया गया था चुनाव से पूर्व, अब 2100 रुपए सरकार ने इस समर्थन मूल्य में ध्यान नहीं करने को तैयार है। किसानों का स्टैंड है धर्मेंद्र। बिल्कुल धर्मेंद्र, आपके साथ लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए टीएस सिंहदेव जी, नेता प्रतिपक्ष है ये। तो सिंहदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेज न्यूज में। जानना चाहेंगे सिंहदेव जी, आज जगदलपुर में भी प्रदर्शन किया गया कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के जरिए और वहां के संयुक्त किसान मोर्चा के जरिए, तो क्या लगता है आपको कितना असरदार रहा है ये प्रदर्शन? ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जी धान खरीदी के मुद्दे पे एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके प्रारंभ कर रखी है, जी जिसके तहत हर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में जी धरना आंदोलन और सभी ग्राम पंचायतों में, सभी ग्रामों में पंच से लेके सांसद तक के हस्ताक्षर अभियान जी और 1 तारीख को एक और आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की है। जी, तो बिल्कुल यहाँ पे पक्ष में ये कदम से मेरे को लगता है कि और किसान संस्थाएं भी इसमें प्रेरित हुई हैं जी, और किसानों के पक्ष में कई लोग सामने आ रहे हैं। और आज भी छत्तीसगढ़ में 50-60 जगह पे नाकेबंदी वगैरह करने की खबर हम लोग को भी है जी। और संदेश वही है कि न केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान खरीदी की बात भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कही जी, उन्होंने 2100 रुपए में धान खरीदी की बात लिखी थी जी और 300 रुपए उसके अतिरिक्त बोनस देने की बात। और इतना ही नहीं, उस घोषणा पत्र में उन्होंने ये भी लिखा था कि धान किसान का एक एक दाना धान हम खरीदी करेंगे जी। ये जो बड़ी वादा खिलाफी हुई है, एक जो बड़ा धोखा किसानों के साथ हुआ है कि बोनी के समय जिस किसान को इस बात की उम्मीद थी कि हम जो खर्चे कर रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं, उसमें हमको 2100 रुपया न्यूनतम भाव मिलेगा और 300 रुपए बोनस मिलेगा, पूरे हमारे धान की खरीदी होगी। इसमें बहुत बड़ा छलावा किसान के साथ किया गया है और ये सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात है जी। किसान की बोनी के पहले दिल्ली की सरकार भी चुनाव जीत चुकी थी जी, और उस समय भी अगर दिल्ली की सरकार ये कहती कि नहीं हम आपका धान खरीदा जाएगा, धान का एक कुंटल खरीदा जाएगा किसानों से, लेकिन अब वो वादा पूरा नहीं किया गया। नहीं, किसानों से खरीदे जा रहा है धान। 10 कुंटल जो धान खरीदने का काम जो कर रहे हैं वो किसानों के धान की बात कर रहे हैं। जो व्यापारी और बिचौलिए जो धान दे रहे थे उनको रोक लगाने के लिए सरकार ने पहले बार कड़ा कदम उठाया है। आपने यहाँ पे ये बात कही कि अगर 1 एकड़ में 18 कुंटल धान उगता है तो 10 कुंटल अगर सरकार खरीदेगी तो 8 कुंटल खराब जाएगा। आपने कहा 8 कुंटल क्या है किसान का परिवार खाएगा? हजारों किसान ऐसे हैं जो धान उगाते हैं और उसको खाने के लगेगा कि नहीं लगेगा, उसको वापस धान उगाने के लगेगा कि नहीं लगेगा। कुछ माल वो डायरेक्ट ओपन मार्केट में बेच सकता है, ओपन मार्केट में बंद थोड़ी किया सरकार ने। आप इस प्रदर्शन को जिंदा रखना है ना। चलिए बिल्कुल संतोष जी, तो आप इस प्रदर्शन को पूरी तरह सियासीकरण समझते हैं और पूरी सियासत मानते हैं कि राजनीति हो रही है इस मुद्दे को लेकर, और जो फैसला सरकार ने लिया है वो उसको आप एकदम जायज मानते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो संतोष हमारे जुड़े हुए संतोष बासना विधायक बीजेपी के साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है वो एकदम जायज है, जबकि इस मुद्दे को विपक्ष बुझाने की कोशिश कर रहा है, इसका राजनीतिकरण कर रहा है। तो बिल्कुल इस मुद्दे पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद जनाक्रोश में एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में मचे सियासी घमासान की। तो आपको बता दें कि धान खरीद का एक फैसला सरकार ने लिया, जिसके बाद से ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और धीरे धीरे अब तमाम किसानों के संगठन इस मोर्चे में शामिल, इस हड़ताल में, इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं। आपको बता दें कि धान खरीद को लेकर सरकार का फैसला आया था, जिसके हिसाब से 1 एकड़ के हिसाब से 10 क्विंटल धान खरीदा जाएगा और समय सीमा
उसको भी कम कर दिया गया, जिसके विरोध में अब किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर है। और वहीं विपक्ष भी इस फैसले को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। और अब कांग्रेस का भी यही कहना है कि आगे चलकर इस फैसले को लेकर लगातार कांग्रेस प्रदर्शन करती रहेगी। हालांकि बीजेपी इस फैसले को एकदम सही मान रही है और उनका कहना है कि बिचौलियों को खत्म करने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया है और विपक्ष इस मामले को राजनीतिकरण सियासीकरण कर रहा है ताकि इसका फायदा विपक्ष उठा सके। तो छत्तीसगढ़ में प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन किया गया, जिसका एक प्रदर्शन जगदलपुर में भी किया गया, जहां पे संयुक्त किसान मोर्चा संगठन और कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हालांकि इसके बाद पुलिस ने भी कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, हालांकि बाद में सभी को मुचलके पर छोड़ दिया गया। तो आपको बता दें कि यह प्रदर्शन तभी से जारी है जब से सरकार का धान खरीद को लेकर फैसला आया है। पहले विपक्ष ने इस मामले को जोर शोर से उठाया और बाद में समय सीमा भी कम कर दी गई धान खरीद को लेकर, जिसके बाद अब कांग्रेस कई सारे किसान संगठन भी धीरे धीरे सड़कों पर उतर रहे हैं और प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जगदलपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर चक्का जाम किया किसानों ने और वहां के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, जिसके बाद आधे घंटे तक यहां पे चक्का जाम रहा। इसके मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया। तो बिल्कुल लगातार प्रदर्शन जारी है। जब से धान खरीद को लेकर फैसला आया है तब से लगातार प्रदर्शन जारी है और इसी पर हमारे साथ दिनेश कश्यप जुड़ गए हैं, बस्तर के सांसद हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट न्यूज में। दिनेश, जानना चाहेंगे, यहाँ पे धान खरीद को लेकर प्रदर्शन किया गया, जगदलपुर में भी कई कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। कहा जा रहा है कि प्रदर्शन कई संयुक्त किसान संगठनों की तरफ से किया गया, क्या कहेंगे इस पर आप? इस फैसले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है जो सरकार ने धान खरीद को लेकर किया है। नहीं, सरकार हमेशा प्रतिवर्ष धान खरीदी करती रही है। इस वर्ष भी प्रति एकड़ 10 क्विंटल धान जो है ना प्रत्येक किसानों से खरीदी करेगी और ये कांग्रेस वालों ने एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो विधानसभा चुनाव के पहले घोषणा पत्र दिया था, बीजेपी की तरफ से घोषित किया गया था, उसमें कहा गया था कि धान खरीद को लेकर हर एक धान का एक टन का खरीदा जाएगा किसानों से, लेकिन अब एक एकड़ के हिसाब से 10 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है। इसका विरोध किसान भी कर रहे हैं। नहीं लगता आपको ये कहीं ना कहीं एक फैसला नकारात्मक फैसला लिया सरकार ने? किसान इसमें ज्यादा नहीं है, कांग्रेस लोग अपनी राजनीतिक खेलने को लेकर कर रहे हैं। जी, कांग्रेस ने केवल इस पर राजनीति कर रही है, लेकिन किसान संगठन भी इस प्रदर्शन में उतर आए हैं, किसान भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। नहीं, मेरे को तो नहीं दिखता, पूरे किसान यहाँ पर आए हैं, कांग्रेस के लोग ही हैं। जी, लेकिन आपको बता दें विदेश जी की कई किसान है, कई किसानों से बात की गई है, कई किसान मोर्चा, कई किसान संगठन ऐसे हैं जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो समय सीमा कम की गई है धान खरीद की, वो भी काफी गंभीर फैसला है। जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है वो नकारात्मक फैसला है किसानों के लिए। देखिए, 1 एकड़ से में 10 क्विंटल बहुत हो जाता है धान, है ना। इसमें फालतू भी जो है कांग्रेस वाले राजनीतिकरण कर रहे हैं। जी, तो आप इस फैसले को एकदम सही मानते हैं सरकार के? सरकार ने फैसला लिया है, हमारी सरकार ने भी धान खरीदी अच्छा किया है। इनके जमाने में तो जोगी के जमाने में तो धान खरीदी होती नहीं थी। जी, लेकिन दिनेश जी, उस जमाने में धान नहीं खरीदी, लेकिन इस समय आपकी सरकार है प्रदेश में, तो जानना चाहेंगे आपसे कि अगर एक किसान के पास 1 एकड़ में 18 से 20 क्विंटल धान उगता है, ऐसे में अगर 10 क्विंटल धान खरीदा जाएगा सरकार की तरफ से, तो बाकी धान का क्या होगा? यहाँ पे बाकी धान के किसान को जरूरत नहीं पड़ता क्या? पूरा धान दे देगा किसान क्या? लेकिन यहाँ पे जिस किसान के पास 50 से 60 एकड़ जमीन है उसका क्या? अरे भाई, आप ये बताइए, पूरा धान किसान बेचेगा क्या है? लेकिन जितना बेचना चाहिए उतना तो नहीं बेच पाएगा, आपको नहीं लगता?
जितना बेचना चाहिए उतना नहीं बेच पाएगा। नहीं, 10 क्विंटल खरीद रहा है तो क्या क्या है, 10 क्विंटल तो एक हिसाब से। चलो आप सरकार को, तो आप सरकार के इस फैसले को सकारात्मक मानते हैं, एकदम सही मानते हैं। तो चलिए दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो दिनेश कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए थे, बस्तर के सांसद है। इनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि किसान क्या सारा धान बेचता है। तो इन्होंने भी साफ तौर पर सरकार के इस फैसले को सही माना है और साफ तौर पर उन्होंने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका कहना है कि केवल विपक्ष इस मामले को सियासीकरण कर रहा है, इस मामले को सियासी रूप दे रहा है ताकि इसका फायदा कांग्रेस उठा सके। तो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था धान खरीद को लेकर, जिसमें यह कहा गया था कि किसानों की 1 एकड़ के हिसाब से 10 क्विंटल धान खरीदा जाएगा और इसके अलावा जो समय सीमा है धान खरीदने की वो भी कम कर दी गई। जिसके बाद से ही विपक्ष लगातार हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं सरकार के खिलाफ। तो वहीं अब किसान संगठन भी सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि बीजेपी का यही कहना है कि सरकार का लिया गया फैसला एकदम सही है और इस मामले का केवल राजनीतिकरण किया जा रहा है विपक्ष के जरिए, ताकि इस मामले का पूरी तरह से फायदा उठाया जा सके। और इसी पर हमारे साथ मनोहर लूनिया जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता है। मनोहर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट न्यूज में। तो मनोहर जी, यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, किसानों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि ये प्रदर्शन किसानों की तरफ से नहीं किया जा रहा बल्कि विपक्ष यानी कांग्रेस इस मामले का राजनीतिकरण कर रही है। नहीं, ये किसान मोर्चा का है जो किसानों को अभी रमन सिंह जी ने पूरा धोखा दिया है जी। 10 क्विंटल अनाज धान भी खरीदने को बोल रहे हैं और जबकि चुनाव में बोले थे हम किसानों का दाना खरीदेंगे जी। तो ये क्या किसानों का फसल को सिर्फ 10 क्विंटल आंक रहा है 1 एकड़ में? लेकिन फैसले को तो सही मान रही है सरकार। हाँ, सरकार एकदम सही मान रही है इस फैसले को। सरकार सही मान रही है, मगर फैसला तो पूरा गलत है ना। इन्होंने घोषणा पत्र में क्यों नहीं किया कि हम 10 एकड़ धान खरीदेंगे जी? अभी क्यों बोल रहे हैं हम 10 एकड़ में 10 क्विंटल भी धान खरीदेंगे? उस समय क्यों नहीं बोला जी? आज इनको याद आ रही है कि ये फैसला हमारा सही है। चलिए, बिल्कुल मनोहर जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो लगातार कांग्रेस इस फैसले का विरोध कर रही है, साफ तौर पर कह रही है कि विधानसभा का जो घोषणा पत्र था उसमें बीजेपी ने साफ तौर पर यह कहा था कि किसानों का धान खरीदी की सरकार 1-1 दाना खरीदेगी, लेकिन अब जब 1 एकड़ के हिसाब से 10 क्विंटल धान खरीदने का सरकार का फैसला आया है तो विपक्ष इस मामले को पूरी तरह से उठा रही है और अब कई किसान संगठन भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। हालांकि सरकार का और बीजेपी का यही कहना है कि ये प्रदर्शन केवल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और इसको राजनीतिक रूप को दिया जा रहा है ताकि इस मामले को, इस मुद्दे को भुनाया जा सके, इसका फायदा उठाया जा सके। तो बिल्कुल जनाक्रोश में बस इतना ही, लेकिन और खबरों के लिए बने रहिए स्टेट न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नहीं मिला, मैं मिले तो बात किया था, बोले वो उससे तुम्हारा ठाकुर से चादर से बात कर लिया है, नाम से